जय हिंद एवरीवन। श्री राम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं साधना द्विवेदी। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को अध्याय 6 पढ़ाया था जिसका शीर्षक था उपसर्ग। तो उपसर्ग के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग किसे कहते हैं, ठीक है, या उसके कितने भेद होते हैं। इन सब के बारे में मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया था। आज मैं आप लोगों को अध्याय 7 पढ़ा रही हूँ जिसका शीर्षक है प्रत्यय, जिसे इंग्लिश में सफिक्स कहते हैं। अब देखिए, इसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि प्रत्यय की परिभाषा, प्रत्यय के भेद और उन भेदों के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, दूध धन वाला तो हो जाएगा दूध वाला, प्यास धन आ प्यासा, सब्जी धन वाला सब्जी वाला, धन धनवान धनवान। ध्यान दीजिए कि जो शब्द ऊपर दिए गए हैं उनमें वाला, आ, वान ऐसे शब्दांश लगे हैं जिनके दूध, सब्जी, प्यास और धन शब्दों के पीछे जुड़ने से अर्थ में परिवर्तन हो गया है। ऐसे शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। अतः जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता पैदा करते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। उपसर्ग का उल्टा है। इसमें उपसर्ग में क्या होता है कि जो शब्दांश शब्दों के प्रारंभ में लगकर या शुरू में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता पैदा करते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय में होता है कि जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता पैदा करते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय की विशेषताएं। अब प्रत्यय की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे पहला है प्रत्यय शब्द नहीं है। जो प्रत्यय होते हैं या उपसर्ग होते हैं वे शब्द नहीं होते, वे शब्दांश होते हैं। इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, इनका स्वतंत्र प्रयोग भी नहीं किया जा सकता है। ये शब्दांश है। अभी हमने बताया कि ये शब्द नहीं है, शब्दांश है। इनका अपना कोई अलग अर्थ नहीं होता। अब इनका कोई भी अपना अलग अर्थ नहीं है। तीसरा है, ये शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं तथा उनके अर्थ में भी परिवर्तन कर देते हैं। अब आपका है प्रत्यय के भेद। अब प्रत्यय जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होता है कि कृत प्रत्यय शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं, जैसे लिखावट, लेखक, रचना, सजावट आदि, इसलिए इन्हें कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं। जो प्रत्यय क्रिया धातु के अंत में लगकर संज्ञा और विशेषण बनाते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। मतलब ये जो कृत प्रत्यय होते हैं ये सदैव क्रिया के धातु के अंत में लगकर बनाते हैं। जैसे लिख है तो आवट हो गया लिखावट, लेख है अक हो गया लेखक। तो ऐसे ही जो क्रिया की धातु होती है उसी के पीछे लगकर ये संज्ञा और विशेषण बनाते हैं। फिर है संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय। अब देखिए, सबसे पहले दिया है संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय। प्रत्यय है, फिर धातु, प्रत्यय, फिर उदाहरण। अब देखिए, आई है, सबसे पहला प्रत्यय जो है वो आई है। लिख धन आई लिखाई, चढ़ धन आई चढ़ाई, पढ़ धन आई पढ़ाई। अब है आख, तैर धन आख तैराक, चाल धन आख चालाक। अंत है, रट धन अंत रटंत, गढ़ धन अंत गढ़ंत। फिर है आन, उड़ धन आन उड़ान, लग धन आन लगान, मिल धन आन मिलान। फिर है आव, कट धन आव कटाव, चुन धन आव चुनाव, फैल धन आव फैलाव, बह धन आव बहाव। फिर आहट प्रत्यय है। आहट प्रत्यय घबरा धन आहट घबराहट, चिल्ला धन आहट चिल्लाहट। फिर है आवट, लिख धन आवट लिखावट, बन धन आवट बनावट, सजा धन आवट सजावट, थका धन आवट थकावट। फिर ई जोड़कर, रेत धन ई रेती, हंसी धन ई हंसी हंस धन ई हंसी, बोल धन ई बोली,
फिर ती जोड़कर घट धन ती घटती, बढ़ धन ती बढ़ती, चढ़ धन ती चढ़ती। नी मथ धन नी मथनी, सूंघ धन नी सूंघनी, ओढ़ धन नी ओढ़नी। फिर है विशेषण बनाने वाले कृत प्रत्यय। अब विशेषण अक्कड़ जोड़कर, तो सबसे पहले अक्कड़ जोड़ के क्या हो गया, भुलक्कड़ हो गया, घुमक्कड़ हो गया, पियक्कड़ हो गया। फिर है आऊ जोड़ के बिकाऊ, टिकाऊ, उड़ाऊ। फिर है आकू जोड़ के पढ़ाकू, उड़ाकू, लड़ाकू। फिर है एरा जोड़ के लुटेरा, सपेरा, सवेरा। ईयल जोड़ के मैरियल, साड़ी सड़ियल, मरियल, सड़ियल। फिर दार जोड़ के देनदार, लेनदार। फिर आर जोड़ के सुनार, लोहार, कुम्हार। फिर आपका आता है तद्धित प्रत्यय, यानी प्रत्यय का दूसरा भेद। तद्धित प्रत्यय क्या होता है? तद्धित प्रत्यय शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं, यानी प्रत्यय जो भी होते हैं, चाहे वो तद्धित प्रत्यय हो चाहे वो कृत प्रत्यय हो, दोनों ही शब्द के अंत में लगते हैं। अब देखिए, जैसे बिकाऊ, सवेरा, लेनदार आदि, तो जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, ये तद्धित प्रत्यय जो होते हैं वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अंत में लगते हैं, और कृत प्रत्यय जो होते हैं वो क्रिया के धातु के अंत में लगते हैं। ठीक, तो सबसे पहले है तद्धित प्रत्यय, और फिर प्रत्यय है, मूल शब्द है, और फिर प्रत्यय, फिर उदाहरण। आ, सबसे पहले है आ, भूख धन आ बराबर भूखा, प्यास धन आ बराबर प्यासा। आई, पंडित धन आई बराबर पंडिताई, चौड़ा धन आई बराबर चौड़ाई, लंबा धन आई बराबर लंबाई, गोल धन आई बराबर गुलाई। फिर है फिर आपका आता है इया, डिब्बा धन इया बराबर डिबिया, लोटा धन इया बराबर लुटिया, बेटा धन इया बराबर बिटिया। फिर है ई, घंटा धन ई बराबर घंटी, पहाड़ धनी बराबर पहाड़ी, जंगल धनी बराबर जंगली, कटार धनी बराबर कटारी, सांप। फिर है एरा, सांप धन एरा बराबर सपेरा, लूट धन एरा बराबर लुटेरा, मामा धन एरा बराबर ममेरा। फिर है इक, धर्म धन इक बराबर धार्मिक, मास धन इक बराबर मासिक, पुराण धन इक बराबर पौराणिक। फिर है वान, गाड़ी धन वान बराबर गाड़ीवान, कोच धन वान बराबर कोचवान। आलू, दया धन आलू बराबर दयालु, कृपा धन आलू बराबर कृपालु। फिर है पन, लड़का धन पन बराबर लड़का लड़कपन, बच्चा धन पन बराबर बचपन। फिर है दार, दुकान धन दार बराबर दुकानदार, जमीन धन दार बराबर जमींदार। फिर पहरा धन दार बराबर पहरेदार। फिर है ईन, रंग धन ईन बराबर रंगीन, शौक धन ईन बराबर शौकीन, नमक धन ईन बराबर नमकीन। आस, मीठा धन आस बराबर मिठास, खट्टा धन आस बराबर खटास। वाला, चाय धन वाला बराबर चाय वाला, सब्जी धन वाला बराबर सब्जी वाला, दूध धन वाला बराबर दूध वाला। आवा, पहन धन आवा बराबर पहनावा, पछताना धन आवा बराबर पछतावा। फिर है ता, जोड़ना है, लघु धन ता बराबर लघुता, वीर धन ता बराबर वीरता, कुटिल धन ता बराबर कुटिलता। तो ये आपके प्रत्यय हो गए। हाँ, इस वीडियो में थोड़ा कम दिख रहा है, तो आप लोग अपनी किताब से देख लीजिएगा। शब्द के अंत में लगकर विशेष अर्थ बताने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के दो भेद हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय क्रिया धातु के अंत में लगकर संज्ञा और विशेषण बनाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न है, प्रत्यय किसे कहते हैं? परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। प्रत्यय की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। तो ये जो हैं ये सारी विशेषताएं आपको लिख लेनी है। आपको हमने बता दिया है कि प्रत्यय किसे कहते हैं और उसकी विशेषताएं। इसको आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। और साथ ही जितना भी एक्सरसाइज दिया हुआ है सब अपने पुस्तक में भर लीजिएगा।
धन्यवाद।